संबंधों के धनी धर्म हित सब अनुबंध निभाए थे। कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। आप सोचिए, एक सामान्य आदमी कहीं जाता है तो कई काम लेकर सोच विचार कर जाता है, और जो स्वयं नारायण है धरती पर अवतार हुआ है, कितने प्रयोजन रहे होंगे। कितने ऋषियों मुनियों ने कितने लोगों को श्राप दे रखा था कि जाओ, जब त्रेता में भगवान राम का प्राकट्य होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। उन सब की व्यवस्था बनी और त्रेता में भगवान राम आते हैं। मैं कुछ ऐसे अनुबंध, कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं आपके सामने, आप सुनिए, आनंद आएगा। कि था अनुबंध अहिल्या मां से पाषाणी दुख हरने का, केवट से अनुबंध निभाया तरने और उतरने का। केवट से अनुबंध निभाया तरने और उतरने का। लंबी आयु गिद्ध जटायु पाकर जी सकता था, पर अहो भाग्य अनुबंध हुआ था प्रभु गोदी में मरने का। अहो भाग्य अनुबंध हुआ था प्रभु गोदी में मरने का। कोल की रात भील बनचर तक हंसकर गले लगाए थे। कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। और क्या था देखिएगा, कि खर दूषण मारीच बाहुहित आना प्रभु का कारण था। भक्त विभीषण के दुख का बिन आए कहाँ निवारण था। अंदर से लंकेश्वर ने भी नारायण को जान लिया, पर जिह्वा पर वनवासी छोरे का ही उच्चारण था। पर जिह्वा पर वनवासी बालक का ही उच्चारण था। 3 जन्म के शापित को प्रभु अपने धाम पठाए थे। कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अंतिम और देखिए क्या है, कि मां के वचन पिता की आज्ञा। इसमें भी देखिए कहीं न कहीं कोई अनुबंध था, कि मां के वचन पिता की आज्ञा अनुबंधित संघर्षों का। जीवन मूल्य सिखाए राघव आदर से आदर्शों का। और कि साधारण मानव से चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम तक, राम अगर श्री राम बने तो फल था 14 वर्षों का। राम अगर श्री राम बने तो फल था 14 वर्षों का। कि नवधा भक्ति सरल भाषा में, नवधा भक्ति सरल भाषा में सबरी को समझाए थे। कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। और देखिए आगे, ये सब तब संभव हुआ जब मां कैकेयी की कृपा हुई। कि मां कैकेयी के कारण ही यह सब संभव हो पाया। बहुत प्यारा बंध है, ध्यान से सुनिएगा। मां कैकेयी के कारण ही यह सब संभव हो पाया। उत्तर की अवधि का परिचय था दक्षिण से करवाया। भाषाओं का सम्मेलन देखिए कैसे है, कि उत्तर की अवधि का परिचय था दक्षिण से करवाया। भारत की सभ्यता सूत्र में बंधी रहे बस इस नाते। शोषित पीड़ित वंचित के दर राजमुकुट चल कर आया। स्वयं बुलाया नहीं। आज का तानाशाह कोई होता वो अपने दरवाजे पर बुलाता, अपने दरबार में बुलाता, लेकिन राम स्वयं, जगत नियंता राम स्वयं उस शोषित वंचित पीड़ित के दरवाजे तक गए।
शोषित पीड़ित वंचित के दर राज मुकुट चल कर आया। राजतंत्र में लोकतंत्र का अनुपम चलन चलाए थे। कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। गीत का अंतिम बंध और देखिएगा लोकतंत्र की पराकाष्ठा और आसुरी शक्तियों को जो उस समय के आतंकवाद उग्रवाद जो भी कुछ कह लो रहा होगा उसी से हमारी सेनाओं ने भी सीखा और उनका समापन कर रही हैं। वो सुनिएगा कि राक्षस जाति समूल नष्ट हो ऐसा ही प्रण ठाना था। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। राक्षस जाति समूल नष्ट हो ऐसा ही प्रण ठाना था। ध्वस्त किया आतंकवाद का जो भी जहां ठिकाना था। वहां भी स्ट्राइक हुई और कैसे कैसे कि उत्तर में मिथिला से चलकर दक्षिण में श्रीलंका तक दशरथ से दशरथ नंदन को दस कंधर तक जाना था। दशरथ से दशरथ नंदन को दस कंधर तक जाना था। राजनीति के नीति नियंता क्या रणनीति बनाए थे। कई प्रयोजन रहे राम के तब धरती पर आए थे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।